हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल LWD पर। तो बच्चों, इससे पहले हमने बहुपद के बारे में आप सभी को पढ़ाया था और उसके उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है उसको समझते हैं। यदि हमारा बहुपद एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है अगर, तो कि शून्य की ज्यामितीय व्याख्या क्या होगी? तो एक घातीय बहुपद हमेशा क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का जो आलेख बनता है, ग्राफ बनता है, सदैव क्या बनता है? एक सरल रेखा बनाती है। एक चर वाले रैखिक बहुपद के शून्यक एक होता है। हमेशा भी एक चर वाले रैखिक बहुपद के शून्य क्या होते हैं? एक होता है। जैसे x+4 बराबर अगर 5 है तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा? 5 - 4 बराबर 1, तो हमेशा 1 मतलब एक ही होगा। अब चलिए द्विघात बहुपद के शून्य की ज्यामितीय व्याख्या देख लेते हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो हमेशा अधिकतम संख्या होती है वो 2 होती है। कितनी होती है? यानी कोई द्विघात बहुपद है और उसके शून्यक हमें निकालना है तो उस शून्यकों की जो संख्या होगी अधिकतम 2 होती है। और एक द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? एक परवलयाकार बनता है। अब त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है? जो त्रिघातीय बहुपद होते हैं इनके ग्राफ का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, यानी इनका जो ग्राफ बनाता है वो निश्चित आकार का नहीं होता है। और एक नोट्स देख लीजिए कि किसी त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम 3 वास्तविक शून्यक तथा न्यूनतम 1 वास्तविक शून्यक होता है। ये हो गए त्रिघातीय बहुपद के बारे में। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं कि यदि द्विघात बहुपद दिया हो तो उनकी जो ग्राफ बनेगी वो निम्न स्थितियों में अलग अलग होगी। देखिए, ये तो हमें पता हो गया पहले ही कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 स्थितियाँ दिखाई गई हैं। तो पहली स्थिति में क्या है कि यदि a इसका मान जो होता है 0 से ज़्यादा है, यानी जो हमारा अचर पदीय x² का जो गुणांक है यानी ये a, और ये का मान अगर 0 से ज़्यादा हो और b² - 4ac क्या होता है? ये विविधकर होता है और इसका मान अगर 0 से ज़्यादा है तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, यानी x अक्ष को 2 जगह पे काटेगा और y को 1 जगह पे काटेगा। ठीक। दूसरी स्थिति क्या है कि यदि ये का मान जो है 0 से कम हो और b² - 4ac का मान 0 से ज़्यादा हो तो ग्राफ कैसे बनेगा? मूल बिंदु से होते हुए और x अक्ष को 1 जगह पे काटेगा। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या है कि अगर a का मान 0 से ज़्यादा हो और b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो ग्राफ कैसे बनेगा? x अक्ष को 1 जगह पे काटेगा, 1 जगह पे टच करेगा, और y अक्ष को भी 1 जगह पे टच करेगा और मुंह ऊपर की ओर खुला होगा। चौथी स्थिति देख लेते हैं बच्चों। चौथी स्थिति क्या है कि अगर a का मान 0 से कम है और b² - 4ac का मान 0 के बराबर है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा और x अक्ष को 1 जगह पे काटेगा और y अक्ष को भी 1 ही जगह पे काटेगा। अब पांचवी स्थिति क्या है कि अगर a का मान 0 से ज़्यादा है, बड़ा है, और b² - 4ac का मान 0 से कम है तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ y अक्ष को 1 जगह पे काटेगा और x अक्ष को कहीं भी नहीं काटेगा। छठवीं स्थिति क्या है कि अगर a का मान 0 से कम है और b² - 4ac का मान 0 से कम है तो दोनों स्थितियों में कम है अगर वैल्यू तो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ना ही x अक्ष को काटेगा ना ही y अक्ष को काटेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ग्राफ से संबंधित प्रश्न हमने देख लिए। अब द्विघात बहुपद के ग्राफ कैसे बनेंगे? इस तरह से बनेंगे। अब चलिए देख लेते हैं द्विघात बहुपद के मूलों यानी शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो क्या होता है, यदि हमारा जो द्विघात बहुपद है यानी f(x) बराबर होगा ax² + bx + c, ये क्या है? ये हमारा अगर बहुपद है
तथा इसके जो मूल हैं यानी शून्यक हैं अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तब क्या होगा, x प्लस अल्फ़ा और x प्लस बीटा ये दोनों क्या होंगे, इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब मूलों का योगफल निकालना हो यानी मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए, अर्थात माइनस, और ये b क्या है, b x का गुणांक है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। दूसरा सूत्र क्या है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपान ए। c क्या है, इसमें अचर पद है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब चलिए देख लेते हैं कि यदि दिए गए शून्यकों से द्विघात समीकरण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। यदि कोई द्विघात बहुपद है और उसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया है, ठीक है, तो बहुपद को कैसे बनाएंगे, यानी एफ एक्स बराबर हो जाएगा के कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल और गुणे में एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कुछ जो हमारे जो सब समकाएँ होती हैं उस पे बेस कुछ परिणाम हैं, यानी सममित फलनों पर कुछ परिणाम हैं। यदि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, यानी यदि हमें मूलों का वर्ग और प्लस मूलों के वर्गों का योगफल निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये समझ लिए कि एक सबसमका के बेस पे बनाया गया है। अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। इस फार्मूला का इसलिए पर उपयोग करेंगे क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आसानी से ज्ञात हो सकता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान आसानी से ज्ञात कर सकता है। तो अगर हमें निकालना हो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड निकालना हो तो ये जो स्क्वायर इधर है इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर निकालना हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब कर देंगे और माइनस में अल्फ़ा 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा और इन ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। पांचवा क्या है कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकालना हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। छठवां फार्मूला क्या है, यदि अल्फ़ा और बीटा से बड़ा या बराबर है तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान निकालना हो तो अंडर रूट में इस जो फार्मूला यहाँ लिखे थे सेम वही फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब चलिए सवाल लेते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। ठीक है, इस पर बेस कुछ सवाल लिए हैं उसका हल करते हैं। देखिए एक सवाल हमने लिया था कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा दिया है तब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, 1 अपन अल्फ़ा प्लस 1 अपन बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमेशा पहले ही लिखे हैं सूत्र में कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस वाले बहुपद में देखिए कि एक्स का गुणांक क्या है, 1 है तो हम 1 रख दिए माइनस इंटू 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब निकालना है 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा का मान निकालने के लिए हम इसे बीजगुणन विधि का प्रयोग करेंगे और अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने यहाँ निकाला था तो ये -1 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये होगा सी अपान ए, तो सी का मान क्या है 1 और ए का मान क्या है 1, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 आ गया। दोनों के वैल्यू पुट कर दिए और 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा का मान क्या आ गया -1 आ गया। ये हो गया आंसर। अब चलिए अगला सवाल लिए उसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 8 है तथा गुणनफल कितना है 12 है। यहाँ बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करना है। देखिए हम सबसे पहले क्या करना है, इसमें हम बहुपद को भी निकालना है कि हमारा द्विघात बहुपद है क्या, क्योंकि इसका शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और शून्यकों को भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये दिया हुआ है 8 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 12, ये दिया हुआ है। अब द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख दिए तो हमारे जो बहुपद क्या निकल के आया है, बहुपद निकल के आया है एफ एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 हो जाएगा। अब दोनों शून्यों का मान निकालना है तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल लें। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो रूट में हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 12, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और माइनस 12 से 48 हो जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मान होता है प्लस माइनस 4, तो हम प्लस वाला वैल्यू लेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हो जाएगा 4, समीकरण नंबर 3 मान लिए। और समीकरण नंबर 1 जो हम माने थे, देखिए समीकरण नंबर जो 1 था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर समीकरण नंबर 1 था, और समीकरण नंबर 3 हमने क्या निकाला, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 4 हो गया। हम ये दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, बीटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, अब 8 से 12 हो जाएगा, तो अल्फ़ा का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब फिर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी समीकरण नंबर 1 से हम अल्फ़ा इसमें अल्फ़ा का मान रख के और बीटा का मान निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा का मान 6 रखे तो बीटा का मान क्या हो गया 8 माइनस 6 बराबर 2 हो जाएगा। तो नहीं हमारे दोनों अतः मूल जो हमारे होंगे इन्हें शून्य जो निकल के आएगा 6 और 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चलिए पढ़ते हैं कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध कैसे निकालेंगे, उसको भी देख लेते हैं फटाफट फार्मूला। यदि हमारा एफ एक्स बराबर क्या है, यानी बहुपद क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो एक्स क्यूब का गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा द्विघात वाला हो जाएगा। तो और इसका अगर मूल दिया हो अल्फ़ा बीटा गामा दिया है तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए मतलब बी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, और ए क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। सेम ऐसे अगर एक बार में हम 2 शून्य ले लें और दोनों शून्यों का गुणनफल का योग जो होगा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, इन सब का जो सम होगा वो सी अपान ए होगा, जो एक्स का गुणांक होगा और एक्स क्यूब का गुणांक होगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए तीसरा सूत्र क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अगर निकालना है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस डी अपान ए। डी क्या है अचर पद है और ये क्या है एक्स क्यूब का गुणांक है, यानी माइनस अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। अब बताइए अगर अगर निकालना हो एक त्रिघात बहुपद निकालना हो जिसके मूल दिए हों, जिसके शून्य क्या हो दिए हों, तब कैसे निकालेंगे। तब शून्य निकालने का जो बहुपद निकालने का सूत्र होगा वो के कांस्टेंट में हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, मूलों का योगफल जो होगा और इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी एक बार में दो मूल ले ले, उनका गुणनफल का योग जो होगा वो होगा उसमें हम एक्स का गुणा कर देंगे। ठीक है, और माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हो गया हमारे त्रिघात बहुपद के कुछ शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अब चलिए चतुर्थ घात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं फटाफट। अगर एफ एक्स बराबर दिया है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये हमारा बहुपद दिया हो तथा इसका मूल क्या है अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, क्योंकि चतुर्थ घात है तो चतुर्थ घात में कितने मूल होंगे 4 होंगे। अब देख लेते हैं कि अगर मूलों का योगफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपान ए, शुरुआत से चलते आए हैं बी यानी एक्स क्यूब का गुणांक और ये क्या होगा एक्स की पावर 4 का गुणांक। ठीक है, अब हमें एक बार में अगर 2 शून्य लेने पर फिर शून्यों के गुणनफल का योगफल जो निकालेंगे यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा इंटू गामा, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी अपान में ये यानी सी अपान ये, सी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये क्या है एक्स की पावर 4 का गुणांक है। अब अगर एक बार में 3 शून्य लेने पर और शून्यों के गुणनफल का योगफल क्या होगा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा और गामा इंटू डेल्टा इंटू अल्फ़ा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू डेल्टा, तो क्या हो जाएगा माइनस डी अपान ए। डी क्या है एक्स का गुणांक है और ये क्या है एक्स की पावर 4 का गुणांक है। अब शून्यों का गुणनफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू ई अपान ए बराबर अचर पद बड़ा अपान में एक्स की पावर 4 का गुणांक। अब चलिए सूत्र लेते हो कुछ सवाल लेते हैं फिर सवाल को हल करते हैं। सवाल क्या है,
कि अगर जांचिए कि 3 कामा -2 कामा 1 त्रिघात बहुपद एफ एक्स एस क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के क्या है, शून्यक हैं। तो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो शून्यकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन करना है। तो क्या बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद हमारा दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर हमें सत्यापन करना है, अगर ये 3 और -2 और 1 अगर इसके मूल होंगे तो इनका मान रखने पर, मान निकालने पर इसका मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो हमने f3 का मान निकाला है, एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया, 3 रख दिया। इस जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा -2 इंटू 3 की स्क्वायर और -5 इंटू 3 प्लस 6। अब 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, ये 18 हो जाएगा। अब 5 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 18 और 15 को जोड़ने पर, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ देते हैं और प्लस प्लस अलग जोड़ लेते हैं, तो 27 प्लस 6 का 33 हो जाएगा और -18 प्लस 18 प्लस -15 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 33 आ जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए क्या होगा, 3 क्या होगा, 3 ये है, इसका शून्यक होगा। सेम चीज़ दूसरे वाले पे अप्लाई करते हैं। अब एक्स के जगह पे -2 रख देंगे तो इसको हल करेंगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा, -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6। -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 माइनस प्लस हो जाएगा और 6 हो जाएगा। माइनस को जोड़ेंगे तो -16 हो जाएगा और प्लस 16 हो जाएगा बराबर 0। अब सेम चीज़ हम f का मान यानी x का मान 1 रखने पर क्या आएगा, तो 0 हो जाएगा। इसमें भी हमने 1 रखा, 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6। 1 - 2 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -2 और 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर -7 आएगा, इनको जोड़ने पर 7 आएगा बराबर 0 हो जाएगा। अतः जो 3 -2 और 1 इस बहुपद के क्या हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं। इसका तो सत्यापन हो चुका है। अब सत्यापन क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन करना है। तो देखिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेते हैं और ये क्या होगा, -b या पानी हो जाएगा। -b क्या है इसमें, b का मान क्या है, -2 है, तो माइनस पहले से था, -2 आ गया तो +2 हो जाएगा और a का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे जो सूत्र हैं उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा, -d या पानी है, यानी d का मान क्या है इसमें 6 है, ठीक है, तो 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, और ये का मान 1 है तो जी इसका आ गया -6। अब जो हमारे शून्यक दिए हुए हैं उस शून्य के अकॉर्डिंग अगर निकालें तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फ़ा का मान 3 था 3 रख दिए, और बीटा का मान 2 था 2 रख दिए, और गामा का मान 1 था तो 1 रख दिए। देखिए 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 4, अगर ये प्लस प्लस को जोड़ देते हैं तो 3 1 4 हो जाएगा, ये 4 और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो देखिए हमने इस सूत्र से निकाला था, गुणांकों के संबंध के बीच में निकाला था, तो देखिए 2 आया था, और मूलों का जो योगफल निकाला जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी 2 आया। तो इस सत्यता की जाँच होगी नहीं होगी। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे तो 3 इंटू -2 इंटू 1 तो -6 आएगा, और इस वाले अकॉर्डिंग से भी -6 आ रहा था। तो क्या हो गया, हमारा सवाल सत्यता की जांच हो चुकी है। अब चलिए एक सवाल और लेते हैं कि यदि एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है, और उसको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके मूल दिए हों -1 -2 और तथा -3 दिए हों, तो हम सीधे सीधा सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, अगर किसी त्रिघात बहुपद के मूल दिए हों और उस बहुपद को ज्ञात करना हो तो सूत्र होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है। तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, हम अल्फ़ा बीटा एंड गामा का मान इसमें रख देंगे, तो x³ -1 प्लस -2 -3 एक्स स्क्वायर -1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू -1 इंटू एक्स, और माइनस फिर -1 इंटू -2 -3 गुणा कर देंगे, तो x³ का x³ हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस माइनस में सब जुड़ के -6 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस ऑलरेडी था है पहले ही और रहेगा ही, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। -1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और -2 इंटू 3 6 हो जाएगा, -3 इंटू 1 -1 हो जाएगा। तो देखिए +3 हो जाएगा, तो 2 + 6 + 3 हो जाएगा, और माइनस ये वाला हो जाएगा, इसी वाले इस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस रहेगा ही, तो -3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए f(x) क्या निकल के आएगा,
एक्स क्यूब हो जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 2 8 3 11 11 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारा जो बहुपद निकल के आया क्या है, एक्स क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, यही हमारा क्या होगा, बहुपद निकल के आ गया। तो आई होप अब ये हमारा बहुपद पॉलीनोमियल्स चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं पूरा आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ, यूपी बोर्ड की मैथ की पूरा सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन, इसलिए बने रहिए।